हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है यूपी से। यूपी में जो केजीबी विद्यालय होते हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, वहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वैकेंसी आई है यूपी के एक और ज़िले से। उसकी लास्ट डेट 23 नवंबर है और ये आज एक नोटिफिकेशन और रिलीज़ हुआ है और देख लेते हैं कहाँ से है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी तो वही होगी जो मैंने उसमें बताई थी। बीएड किया हो आपने, सीटेट या यूपीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो और उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो जिसके लिए आप अप्लाई करोगे। ठीक है, देख लेते हैं हम इसके लिए क्या क्या किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है और किस कैटेगरी में है। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की एक वैकेंसी है और इसके लिए क्या हो आपने पीसीएम वर्ग से स्नातक, वही ग्रेजुएशन में पढ़ा हो आपने वो, और बीएड प्लस सीटेट या यूपीटेट पेपर 2, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल के लिए तो होते नहीं है ना। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की 5 वैकेंसी है। लेखाकार की 1 वैकेंसी है और मुख्य रसोइया की 1 वैकेंसी है। मतलब पूर्णकालिक शिक्षक के लिए तो हैं 24,000 रुपये मानदेय, 24,200 रुपये, और अंशकालिक शिक्षक के लिए हैं 10,780 रुपये। आप ये देख लेना, मानदेय में थोड़ा डिफरेंस है। और पूर्णकालिक शिक्षक को वहीं पे रहना होता है, ये आप जानते होंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, डिटेल में डिस्कस किया है हमने इसके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह सब। मतलब पूर्णकालिक शिक्षक को आप कॉलेज में रहना है और गर्ल्स अप्लाई करेंगी, गर्ल्स का कॉलेज है और उनको कॉलेज में ही रहना होगा। रहना मतलब कॉलेज की तरफ से ही होता है। और जो अंशकालिक शिक्षक हैं उनके लिए मानदेय 10,780 रुपये है और उन वो मतलब पढ़ाने के बाद अपने घर पर जा सकती हैं फीमेल। ठीक है, लेखाकार की 1 वैकेंसी है इसमें, उसके लिए मानदेय आप देख लें, 12,100 रुपये है इसके लिए मानदेय। मुख्य रसोइया की 1 वैकेंसी है, कक्षा 8 और 3 की हो आपने और फिजिकली फिट हो आप, इसके लिए मानदेय 7,590 रुपये हैं। सहायक रसोइया की 5 वैकेंसी हैं, उसके लिए वही सेम 8वीं पास हो आप और फिज़िकली फिट हो। मानदेय रसोइया सहायक रसोइया की 5,693 रुपये हैं। चपरासी की 2 वैकेंसी हैं और चौकीदार की 5 वैकेंसी हैं। टोटल 20 वैकेंसी हैं ये, जिनका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। कहाँ से वो हम देख लेते हैं। और मतलब इनके लिए इंटरव्यू होगा। जो ये मुख्य रसोइया है, सहायक रसोइया वगैरह हैं, ये जो 8वीं पास है उनको इंटरव्यू देना होगा, उसके बेस पे उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो टीचिंग में मतलब और ये पोस्ट हैं, इनके लिए आपका कोई इंटरव्यू या एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था आपका 7/11/2024 को, यानी कि 7 नवंबर को। और कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस से वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। जो हमने प्रीवियस वीडियो डिस्कस की थी उसमें कुशीनगर से है वो वैकेंसी आउट हुई है और उसकी लास्ट डेट 23 नवंबर है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगी, सर्च करना। और ये हाथरस से है और इसकी लास्ट डेट है कब तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, तो 22 नवंबर तक आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे। 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, तो शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के रिक्त पदों के सापेक्ष नितांत अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और जो केवल पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस में दिनांक ये दे यानी कि 22 नवंबर को शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। अंतिम तिथि के पश्चात अथवा साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। सिर्फ स्पीड पोस्ट यानी कि पंजीकृत डाक से ही आपको आवेदन करना है। ये ऑफलाइन आवेदन करना होगा, मतलब आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू। ठीक है, ये देख लिया आपने कि हाथरस से वैकेंसी यूपी के मतलब लगभग जितने भी ज़िले हैं सभी से 1 बाय 1 ये वैकेंसी आ रही हैं और हम सभी को डिस्कस कर रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हो, वैसे तो उनकी डेट आउट हो गई है, तो मतलब क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करो। लेकिन हाँ, हमने डिस्कस की हैं, जैसा लखनऊ, एटा और कल कुशीनगर की भी वीडियो डिस्कस की, मतलब वैकेंसी आउट हुई थी, वो देखी थी हमने। बाकी काफ़ी ज़िले से वैकेंसी आ गई है, जो रह जाते हैं बाकी ज़िले यूपी के, तो वहाँ से वैकेंसी आएगी तो वो हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। तो मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम से, आप इसमें फिल कर पाओ। ठीक है डियर, तो आप ये देख लें, ये वैकेंसी आई है यूपी से हाथरस से।
संविदा पर है, 11 महीने के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 11 महीने के बाद आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको एक्सटेंड कर देते हैंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए भी यदि आपका रिकॉर्ड सही रहता है तो ये अपॉइंट कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी। संविदा पर भर्ती करने का मेन इनका मोटिव यही है कि सैलरी आपको कम देनी होगी। परमानेंट आपको मतलब गवर्नमेंट टीचर की तरह रखेंगे तो सैलरी इनकी डबल हो जाएगी ना वो, तो इनको यही इसमें फ़ायदा है कि मतलब सैलरी कम देनी होगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको किक आउट कर देंगे 11 महीने के बाद ही, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख लें। कस्तूरबा गांधी ये बालिका विद्यालय जनपद हाथरस हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप है, ये आपको फिल करके भेजना है। यदि मतलब फिल करने में आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी आपको। और भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जैसे ही बाकी ज़िलों से भी वैकेंसी आएगी तो आपसे डिस्कस की जाएगी इसी चैनल पर, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जैसे ही परमानेंट वैकेंसी भी यूपी में आएंगी अगर तो डिस्कस करेंगे हम वो भी। वैसे चांस लग नहीं रहे क्योंकि ये तो कॉलेज को बंद करने पे लगे हुए हैं। 27,000 के करीब कॉलेज बंद करने का इनका इरादा था, लेकिन चलो वो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया यू टर्न ले लिया उस पर। अच्छा है, कुछ हैं सजग नागरिक यहाँ पे जिन्होंने आवाज़ उठाई और इन्हें यू टर्न लेना पड़ा। तो देखो, जैसे ही वैकेंसी आती है आपसे डिस्कस की जाएगी। ठीक है डियर, अब तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, सेहत का भी। ठीक है डियर, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।